अस्सलाम वालेकुम। ई फॉर एलिफेंट मतलब हाथी, जो कि बहुत ही भारी भरकम जानवर होता है। और इसकी जो दुम होती है वो बहुत ही छोटी होती है, लेकिन इसकी सूंड काफ़ी लंबी होती है। लेकिन आज हम इसकी याददाश्त पर बात करेंगे, मतलब मेमोरी पर। ये एक आम कहावत है लोगों में, मतलब आम बात है कि इसकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है। यानी ये काफ़ी हद तक ज़हीन होते हैं और ये कभी भूलते नहीं हैं, जिसकी वजह से इस जानवर को बाकी जानवरों से काफ़ी अलग माना जाता है इस ज़मीन पर। और अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो ये सच भी है, क्योंकि ये हाथी की याददाश्त बहुत अच्छी होती है, इसलिए ये अपने रेवड़ के हर हाथी को पहचानते हैं। मतलब जो एक ग्रुप होता है या रेवड़ होता है हाथियों का, उसमें एक हाथी दूसरे हाथियों को अच्छे तरीके से पहचानता है और जानता है। और अगर इसी तरीके से देखा जाए, जो दूसरे ग्रुप का रेवड़ होता है, मतलब या यूँ समझिए दूसरा ग्रुप होता है हाथियों को या दूसरा रेवड़ होता है, जो पहले ग्रुप का जो होता है हाथी, वो दूसरे हाथियों को अच्छे तरीके से पहचानता है। यानी कि ये दूसरे रेवड़ का हाथी है, ये हमारे ग्रुप का नहीं है या हमारे रेवड़ का हाथी नहीं है, इसलिए ये एक दूसरे को अच्छे तरीके से पहचान सकते हैं और याद रखते हैं। और सिर्फ यही नहीं कि एक दूसरे को याद रखते हैं या एक दूसरे का चेहरा अच्छे तरीके से पहचानते हैं, लेकिन हमें तो एक जैसे ही लगते हैं हाथी देखने में, लेकिन ये एक दूसरे को अच्छे तरीके से पहचान सकते हैं। और यहाँ तक कि ये एक दूसरे के इशारे भी अच्छे तरीके से पहचानते हैं। मतलब यूँ समझ लीजिए कोड लैंग्वेज, इशारों वाली बात, ये इशारे करते हैं एक दूसरे को तो ये उसका मतलब भी समझते हैं। और यहाँ तक कि ये किस मुकाम पर रहना है, मतलब कौन से मकामात रहने के लिए इनके अच्छे हैं इनके लिए, और जो बुरे हैं उनको भी अच्छे तरीके से पहचानते हैं। यानी कि हमें इस मुकाम पर रहना चाहिए या नहीं। अगर बुरा है, मतलब वहाँ पे कोई खतरा हो सकता है उस इलाके में, तो ये वहाँ पर नहीं रहते। और यहाँ तक कि ये जो आने वाला मौसम होता है, मतलब यूँ ही समझ लीजिए आंधी तूफान वगैरह, ये इनके खतरात से भी अच्छे तरीके से बखूबी होते हैं पहले से ही। मतलब इनको बखूबी अंदाज़ा होता है। और ये सिर्फ एक दूसरे को नहीं पहचानते या ये मकामात को ही नहीं पहचानते, ये दूसरे जानवरों को, मतलब दूसरी मखलूक को भी अच्छे तरीके से पहचानते हैं। मिसाल के तौर पे जो बाकी जानवर होते हैं, ये उनको भी अच्छे तरीके से पहचानते हैं। और अगर देखा जाए तो इसी तरीके से ये इंसानों को भी बहुत अच्छे तरीके से पहचानते हैं। अगर कोई इंसान इनके ऊपर कोई अच्छा असर डालता है, इनके साथ अच्छा बर्ताव करता है, तो ये उसके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, मतलब उसके साथ खुश रहते हैं, उनको खुशी महसूस होती है। लेकिन अगर, हाँ, तो अगर इनके साथ कोई इंसान बुरा करता है, तो कि उसको भी अच्छे तरीके से याद रखते हैं। मतलब उसके साथ भी बर्ताव अच्छा नहीं करेंगे, उसके साथ मतलब उनको अच्छा महसूस नहीं होगा। अगर कोई अच्छा करेगा तो ज़ाहिर है उसके साथ ये खुश रहेंगे। तो यहीं से अंदाज़ा लग जाता है कि इन हाथियों की जो याददाश्त होती है, वो इंसानों की याददाश्त से मिलती-जुलती है। लेकिन जो इंसानों का दिमाग होता है, खैर वो तो बहुत ही अच्छा होता है। कुदरत ने बहुत अच्छा बनाया है, इनके पास बहुत कुछ होता है दिमाग में इंसानों के पास। लेकिन हाथी में इतना कुछ नहीं होता, लेकिन याददाश्त इनकी अच्छी होती है काफ़ी हद तक। अब यहाँ पर एक बुरी बात भी है, जैसा कि इंसान स्ट्रेस का शिकार होते हैं, मतलब ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं। इसी तरह हाथी भी स्ट्रेस का शिकार होते हैं, मतलब ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं। अफ़सोस होता है, उदास हो जाते हैं, परेशान होते हैं, मतलब तो यही इसका यही होता है ना, इनके ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये इनके लिए एक बुरी बात भी होती है। अब ये तो हो गया कि चलो इनकी याददाश्त अच्छी होती है, लेकिन हाथी जो है, मतलब अपने ग्रुप के जो हाथी होते हैं, ये उनके साथ मिलकर चलने में अहमियत देते हैं, यानी कि यूनिटी। मतलब मिलकर चला जाए तो अच्छा है। अगर आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊं तो इख्लाफात को ये ख़त्म करते हैं और ये एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं और मसले को हल करने की भी ताकत रखते हैं। मतलब अपने मसाइल को हल करने के लिए ये ताकत रखते हैं ज़हनी तौर पर, ताकि इख्तिलाफ़ात को या मसले को हल करके साथ चला जाए और एक दूसरे से अलग ना रहा जाए और मिलजुल कर रहा जाए। तो फिर इसीलिए अगर आपको कोई ये अगले दफ़ा ये कह दे कि यार तुम्हारी याददाश्त तो हाथी की तरह है, तो इसको बुरा मत मानना, इसको कम्प्लीमेंट के तौर पे लेना। इसका मतलब यही होता है कि तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है। तो अगर आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अल्लाह हाफिज़।